ठीक है, चलो मित्रांनो बाळांनो, ठीक है इंसानों, देखो यहाँ पर अब आते हैं मास एंड वेट पर। किस पर आते हैं? मास एंड वेट पर। मास मालूम है ना कौन क्या होता है? नहीं मालूम है? साउथ इंडियन फिल्म नहीं देखी? हाँ, मास नहीं मालूम? अच्छा, जोक्स अबाउट मास क्या होता है और वेट क्या है? मास और वेट में फ़र्क क्या? आप जो अपना वजन करा के आते हो, ठीक है, तो आपको वेट मिलता है कि मास मिलता है? वेट मिलता है पक्का, मास नहीं मिलता। तो अपने यहाँ तो मांस बोले सर वो तो गोश्त होता है। मांस, इंसान का मांस, जानवर का मांस। मांस और वेट में फ़र्क क्या है? जोक सपाट, अब बताओ फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क मालूम पड़ता है? बोलो, पढ़ चुके हैं ना? वो फोर्स है जो अर्थ की ग्रेविटी हम लोगों को एग्जर्ट करती है। और मास एक्चुअल कंटेंट आपका बॉडी का जो क्या है अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चांद पर चले गए, आपका वेट यहाँ कितना है? 60 किलो है। कितना है? 60 किलो है। आपका जो भी वेट है ना यहाँ पर चांद पर कितना होगा मालूम? उसका डिवाइडेड बाई 6 होगा। मतलब अभी 60 किलो है, 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा? 10। आप वहाँ पर जाकर कितने हो जाएंगे? 10 किलो के। कितने हो जाएंगे? 10 किलो। यानी आपका वेट वहाँ क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके हिसाब से क्या मालूम पड़ता है? वेट मालूम पड़ता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेट भी क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेट भी क्या होगा? ज़्यादा। पर मास क्या होता है? सेम। अरे आपके एक्चुअल बॉडी का कुछ तो मास होगा ना, समझ रहे हो? वो तो सेम ही रहेगा। वो इक्वेटर पर चले जाओ, पोल पर, मतलब आपके बॉडी का कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सपोज करो ये हाथ आपका अभी यहाँ अर्थ पे बड़ा है, चांद पे आके छोटा हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अरे बराबर ना, वो तो सेम रहेगा। तो मास और वेट में बेसिक डिफरेंस क्या है? मास हर जगह पर क्या होता है? सेम। वेट क्या करता है? जगह जगह पर क्या करता है? डिफ़र करता है। दूसरा इसके अंदर क्या है? मास ऑलवेज रिमेन सेम। ये क्या करता है? डिफ़र फ्रॉम क्या? डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह पर ये क्या करता है? डिफ़र करता है। इसके अलावा मास जो है वो केजी में आता है। किस में आता है? केजी में। और वेट जो आता है वो किस में आता है? न्यूटन में। किस में आता है? न्यूटन। फोर्स को मेजर किससे करते हैं? न्यूटन से। किससे मेजर करते हैं? न्यूटन। लेकिन वेट मशीन में तो केजी में ही आता है। वो समझ लो, वो है न्यूटन है वो, ठीक है ना, क्योंकि आप उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। तो ये किससे होता है? न्यूटन। किससे आता है? न्यूटन से। मतलब इसका यूनिट न्यूटन है, उसका यूनिट क्या है? केजी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और बस इसमें बहुत मेजर बातें आपको याद नहीं रखनी है। अच्छा, ठीक है। तो वेट, प्लेस टू प्लेस, मास और वेट के बारे में ये दो बातें आप याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास और वेट के बारे में। अब आते हैं हम लोग फ्री फॉल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है वो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट होते तो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट रहते थे कि उनको एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। एक साइंटिस्ट थे गलीलियो। क्या नाम था? गलीलियो। उनका नाम ही था गलीलियो। सरनेम और ये नाम सेम। ऐसे समझ लो जिसका नाम मोहम्मद है, ऐसे, ठीक है ना। काफ़ी कूल भी और वियर्ड भी है, ऐसे था। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन दो चीज़ों को साथ में, अपने बालकनी से दो चीज़ों को साथ में फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। 2 सामान लिए और साथ में फेंकना नीचे शुरू कर दिया। फेंक रहे थे नीचे, ठीक है। तो कलिंगड़ ले लिया और कबूतर का पंख ले लिया। अब मेरे को बताओ, कलिंगड़ और कबूतर का पंख नीचे फेंकेंगे तो पहले नीचे कौन गिरेगा? कलिंगड़ गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो वज़न है। अरे वज़न है ना। पंख तो क्या है? हल्का है। पर टेक्स्ट बुक में ज़रा पीछे जाओ। अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कलिंगड़ के लिए और पंख के लिए अलग अलग होगा? नहीं। अरे कलिंगड़ भी 9.8 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे आएगा और पंख भी किससे आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। पर सवाल ये कि फिर दोनों साथ में नीचे गिरने चाहिए। एक पहले गिर रहा है, एक बाद में गिर रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बताता हूँ। यहीं पर कॉन्सेप्ट किसका आता है? फ्री फॉल का। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरे तो वो कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल है, हमने एक टेडी बेयर लिया और इसको टेरेस से नीचे फेंका, ठीक है। तो भैया ये कहानी है क्या? हुआ क्या? तो आपने फिल्मों में देखा है, वो प्लेन से कूद जाते हैं ऐसे करके, फिर बच भी जाते हैं, पीछे से पैराशूट खींच लेते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। हाँ,
ऐसे ही कुछ समझ लो। अब फ्री फॉल कुछ ऐसे ही होता है। अगर मैं, जब वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, तरबूज को और पंख को नीचे गिरा रहे थे, अरे गिरा रहे थे या नहीं गिरा रहे थे, गिरा रहे थे। अगर मैं वहाँ पर हवा को निकाल दूँ, क्या कर दूँ, वहाँ पर हवा को निकाल दूँ, अगर मैं वहाँ पे हवा को निकाल दूँगा ना, तो तरबूज और पंख दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। हाँ, वो हवा है जो एक को क्या कर रही है, हवा भी तो है ना, सिर्फ ग्रेविटी थोड़ी। हम जब नीचे गिरे तो हवा नहीं होती है, अरे होती है ना हवा। कभी स्विमिंग पूल में या कहीं गए होंगे तो ऊंचे से खुद ही मारे होंगे, तो हवा भी तो लगती है। फिसल गुंडी से फिसले होंगे तो लगता है ना कि हवा को चीर के नीचे आ रहे हो, हवा भी तो होती है। तो हवा जो होती है वो वज़न ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, जल्दी नीचे क्या करेगी, पुश करेगी। समझ में आया, ये बात है। तो हो रहा ये है यहाँ पर कि फ्री फॉल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। यानी कि मैं आपको आज ग्रुप पर एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक कमरे से पूरी हवा को निकाल दिया गया और दो ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको, एक बहुत वजन है और एक बहुत हल्का, दोनों साथ में नीचे आएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो ना, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो। एक कमरे को पूरा बंद कर दो, छोटा सा पहले होल कर दो, वहाँ से पूरा पाइप, सक्शन पाइप से हवा को खींच दो, पूरी हवा निकल जाएगी। वो रूम में आ नहीं सकते क्या वो करेंगे ना वो लोग इंतज़ाम। आप अभी रूम पे क्यों जा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान मत दो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ गए, ये बात समझ गई। अच्छा, हमने 9th स्टैंडर्ड में 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन को पढ़ा था, ठीक है, उसको देखते हैं। एक इक्वेशन होता था v = u + at, s = ut + ½ at², और तीसरा इक्वेशन था v² = u² + 2s। ये 3 इक्वेशन है, यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं और पढ़ते नहीं हैं। बच्चे सोचेंगे ये क्या था, 9th में था क्या, था भी ये 9th में, हाँ था ये 9th में, ठीक है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s माने डिस्प्लेसमेंट, t माने टाइम। अब फ्री फॉल में अब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। फ्री फॉल में हमने यहाँ पर ये किया है कि जहाँ a है उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, g से। किससे रिप्लेस कर दिया है, g से, क्योंकि a माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या पढ़ा 10th में, g पढ़ा, ठीक है। तो जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे, g। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, g, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, g। u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी ऐसा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 बराबर। इसको ऊपर फेंकूंगा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में जाने वाला है, कूदने वाला है, तो कूदने से पहले वो रुका होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जहाँ जहाँ u है वहाँ क्या आएगा, 0। तो ये कट हो जाएगा, 0 × t क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो, v = gt, s = ½ gt², v² = 2gs। देखो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है किताब में, टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 11 पर देखा, ऐसे बनेंगे तीनों इक्वेशन। समझ में आया पक्का। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया, 9 से आया। ये समझ में आना चाहिए कैसे है। काफ़ी टीचर्स रट्टा करवा देंगे, आप याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको रिलेशन ढूंढना है कि आया कहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया पक्का। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो याद रखना उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ खींचती है ऑब्जेक्ट को, नीचे। हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। यानी अगर सुपरमैन यूँ करके ऐसे जा रहा है तो उसका जी क्या होगा, नेगेटिव, है ना। फाइटर प्लेन या जेट प्लेन ऐसे जाएगी ऊपर तो उसका जी क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। हाँ, वो अगर नीचे गिर रहा है, सुपरमैन नीचे आ रहा है, अगर उसकी मम्मी ने बुला लिया और वो नीचे आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए बात। तो ये फ्री फॉल हो गया, उससे रिलेटेड 3 इक्वेशन हो गए। समझ में आया, एकदम सरल भाषा में समझना है, ठीक है, आसान होगा। अभी डू यू नो ये तो नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि है नहीं अभी आप लोगों को। अब आते हैं ये 2 कॉन्सेप्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट बच्चों को इतने हजम नहीं होते और समझ नहीं आते, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको देखते हैं आप, ठीक है। आपको मालूम है 2 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है, ग्रेविटी की एनर्जी हो रही है। वेरी गुड, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अभी आप 4 महला चढ़ के आए हो,
आए ना चढ़ के, तो आप इतनी हाइट चढ़े तो आप चढ़ने में आपकी एनर्जी गई, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल। ये एसी है, एसी को एक हाइट पे लगा के रखा है हमने, हमसे ऊंची हाइट पर है ना, तो यहाँ पर इसमें भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है इसमें भी? पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक्चुअली हर एनर्जी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिल ही जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, मैंने इस एसी को एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटी इसको कहाँ बुलाना चाहती है? भाई तू नीचे आ। हमने कहाँ लगाया? ऊपर लगाया। हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको नीचे से ऊपर उठाया, तो जब हमने नीचे से ऊपर उठा के जहाँ लगाया है, तो जो नीचे से ऊपर उठाने में वो एनर्जी कहाँ है? अभी एसी के साथ क्या है? स्टोर्ड है। तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया और उसमें क्या स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो इस तरह से वो क्या बन जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक हाइट पे स्टोर करते हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो, और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gmm/r+h। कैपिटल जी तो मालूम है क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m मास ऑफ बॉडी, दो बॉडी होगी, एक का मास कैपिटल M ले लिया, एक का मास क्या ले लिया? स्मॉल m। r क्या है? हमारा डिस्टेंस या बॉडी का डिस्टेंस कहाँ पर? अर्थ के सेंटर से। और h क्या है? हम अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर उसको लेकर जा रहे हैं। समझ गए? तो ये हो गया, तो ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। और ये चीज़ समझ में आ गई। लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है, फिर हम उसका वो देखेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है बताओ? आज़ादी नहीं, वो तो इंडिपेंडेंस है। हाँ, बच के भागना, ये एस्केप होता है ना। आई एस्केप फ्रॉम माई पेरेंट्स, है ना। जैसे सोशल मीडिया एक तरह का एस्केपिज़म होता है, इंस्टाग्राम एक तरह का एस्केपिज़म है आपके लिए। जब आप उसको खोलते हैं तो कोई और ही दुनिया होती है उसके अंदर। कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई शायरी पढ़ रहा है, कोई अपनी लाइफ दिखा रहा है ना। एस्केपिज़म है वो एक तरह का, है ना। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो आपको एस्केप कर दे, भगा दे। किधर से भगा दे? अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। आप बोलेंगे सर मैं एक पत्थर लेता हूँ और फेंकता हूँ, अर्थ से बाहर जाना चाहिए, नहीं जाएगा। और कोई साइंस तो बोलेगा ना भाई जाएगा, कुछ तो फेंकना पड़ेगा, बराबर। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो सुनो। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, अगर आपने उस वेलोसिटी से, उस स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। और वो वेलोसिटी कितनी होती है? ध्यान सुनो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर भाग रहे हो, तो अगर स्पीड से भागोगे तो आप अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से क्या हो जाओगे? बाहर। तो तुम बोलोगे ऐसा कभी होगा क्या? कोई ऑब्जेक्ट को भेजेंगे हम ऐसा? बड़ी बड़ी सैटेलाइट भेजते हैं ना, उसको इस या स्पीड से क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा भेजना पड़ेगा, वरना वो रिटर्न नीचे नहीं आ जाएगी। समझे? तो एस्केप वेलोसिटी का ये काम आता है। समझ गए? इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, अभी स्टार्टिंग है तो नहीं करा रहा हूँ, नीचे की तरफ इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, और ये अभी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो एक डेरिवेशन तुम्हारा छोटा सा यहाँ बाकी रहेगा, ठीक है। उसको बाद में करेंगे हम एग्ज़ाम के टाइम पे, या तुमको आएगा तब कराऊँगा, अभी नहीं कराऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा जो है चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारे, तो हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, ठीक है। फिर चलो।